हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन साथी। ये मेरे यूट्यूब चैनल पे सेकंड वीडियो है। कल मैंने एस बी आई पीओ क्या लिख रहा हूँ, एस बी आई पीओ का लाइव मॉक टेस्ट दिया था और आज मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस मॉक का आईबीपीएस पीओ का लाइव मॉक टेस्ट। अब आप सबको पता है कि जो एसबीआई पीओ का पेपर है ये 1 या 2 अगस्त को शेड्यूल किया गया है एंड उसके 10 डेज बाद ही, मतलब आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 10 to 12 डेज मिलेगा मैक्स टू मैक्स। उसके बाद ही आपका आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का भी एग्जाम होगा। तो हमको ये दोनों एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एंड आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स दोनों को साथ में लेके चलना है, क्योंकि पेपर के टाइम पे हमें टाइम नहीं मिलेगा दोनों में ये करने के लिए। तो अभी से हम लोग दोनों का ही मॉक लाइव मॉक देंगे और जो भी एनालिसिस होगा इसमें मैं आपको बताऊंगा। और हमारा जो ये रहता है कि पेपर जो भी है जिसका भी हो, पीओ हो, क्लर्क हो, टर्फ हो, ईवीए हो, लेकिन हम लोग एक चीज फॉलो करेंगे इधर कि सीक्वेंस, जो हम लोग क्वेश्चन के जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करेंगे कि हम सबसे पहले करेंगे स्पीड मैथ्स। एक और चीज मैं पहले बता देता हूँ कि इस मॉक टेस्ट में मैं सिर्फ कॉन्ट सेक्शन अटेम्प्ट करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो कॉन्ट सेक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू ये रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो अभी हम सिर्फ क्वांट सेक्शन देने वाले हैं और मैं आपको क्वांट का ही अप्रोच बताऊंगा कि कैसे ज्यादा अप्रोच किया जा सकता है, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स के टाइम में ज्यादा से ज्यादा कैसे अप्रोच कर किया जा सकता है 20 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। और आपको एक चीज पता होगा कि इस पे क्वेश्चन तो 35 ही है, पहले भी 35 पूछा जाता था, बट इसका स्कोर अब कम कर दिया है इन्होंने। अभी 30 क्वेश्चन आता है, मतलब आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतने मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स थोड़े कम आएंगे। हर क्वेश्चन में 6/7 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आ, हाँ, तो इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे कि क्वेश्चन सीक्वेंस। हम लोग सबसे पहले स्पीड मैथ्स करेंगे। स्पीड मैथ्स में अगर सिंप्लीफिकेशन होगा, अप्रोक्सीमेशन होगा, नंबर सीरीज होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो हम लोग सबसे पहले ये जो इजी चीजें है उसको करने की कोशिश करेंगे। और इनिशियल 3 से 4 मिनट में हम लोग ट्राई करेंगे कि 4 से 5 मार्क्स हम लोग ग्रैब कर सके। क्योंकि अगर आप समझो 3 से 4 मिनट में अगर आपके जो स्क्रीन है वहां पे जब देखोगे कि आपके पास 4 या 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा। और उसके बाद जब आप डीआई में जाएंगे या अरिथमेटिक में जाएंगे, बाई चांस खुदा ना खास्ता किसी दिन आप कोई डीआई को पकड़े और उस दिन वो ना बने और आपको दूसरे डीआई में जाना है, लेकिन जब आपको दिखेगा कि 4 से 5 मार्क आपने पहले सिक्योर करके रखे, तो आप इस फेज में जब आपका से कोई डीआई या कोई अरिथमेटिक में आप अटक जाओगे तब इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा आपके ऊपर। तो ये पेपर भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्पीड मैथ सॉल्व करेंगे, उसके बाद डीआई और अरिथमेटिक में हम लोग चूज करेंगे कि कौन सा इजी और कौन सा टफ है। अब जो भी हमें इजी मिलेगा उसे हम एज का पेपर के लेवल के हिसाब से उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो, बातें अब हो गई काफी। अब मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि रीजनिंग इंग्लिश क्वांट एकदम लास्ट सेक्शन में, तो एकदम लास्ट इसमें चले जाते हैं। रीजनिंग नेक्स्ट सेक्शन, कंटिन्यू टेस्ट नेक्स्ट सेक्शन। तो चलो, अभी हमारा क्वांट सेक्शन लग गया है, तो अब शुरू करते हैं इसको। ठीक है, और याद रखना सीक्वेंस सीक्वेंस मैटर्स अ लॉट। चलो, पहले में आ गया है सिंप्लीफिकेशन। तो 457 + 328, तो ये 5 7 8 7, और ये कितना है 123 और 232। तो ये 5 ये 5 ये 3, तो ये 0 ये 3 ये 4, 430 आंसर इसका। ठीक है, 430। एक्स इक्वल्स टू 1375 +284 +842। तो करो, ये 9 10 11 कैरी 1 15 15 4 19 20 कैरी 2 5 7 15 कैरी 1 2 25। तो 50 का स्क्वायर है। चलो, ये तो हो गया अभी। ओ, आज अरिथमेटिक्स थोड़ी इजी लग रहे हैं। इसको मार्क पर रिव्यू कर देता हूँ, ये जो एक एक डेढ़ डेढ़ लाइन वाले हैं इन सबको मार्क पर रिव्यू कर देता हूँ। भाई काफी सारे हैं यार, सबको करते रहूंगा तो नहीं होगा। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारे इसको सॉल्व करते। इसका रूट आएगा माइनस 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 5 और 3, इसका 7 और 5। तो -3 तो इन दोनों से बड़ा है, -5 इससे बड़ा है लेकिन इसकी इक्वल है, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू
वाई। चलो आगे। एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 5, वाई का वैल्यू +5, तो वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स। वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स। ओके, फिर क्या है? अरे आ जाओ। प्लस 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 13 12, और इसका क्या आएगा? 11 10, 11 10, तो 13 इन दोनों से बड़ा है, 12 भी इन दोनों से बड़ा है, तो एक्स ग्रेटर देन वाई। ऊपर एक्स की है, एक्स ग्रेटर देन वाई। स्किप करो, ये करो। ओ 4096, 64 का स्क्वायर है। 64 का स्क्वायर है, 50 से 14 ज्यादा, हाँ ठीक है। तो 64 तो 8, तो y का जो y-3 का वैल्यू, एक तो पॉजिटिव 8 आएगा, नहीं तो निगेटिव 8 रहेगा। तो जो पॉजिटिव 8 आएगा, तो y का एक वैल्यू 11 आएगा, और y का एक वैल्यू -5 आएगा, ठीक है। और ये दो उधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 22 और -10 आ जाएगा इसका आंसर। तो x का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा दोनों ही। और क्या है ये? 2 11 5, यही है ना? 5 11 2, ऐसा क्या चीज है भाई? 22 5, हाँ 22 और 5। तो ये 22 तो ठीक है, लेकिन 22 से कैन नॉट रिलेशनशिप स्टैब्लिश। हो गया है ना ये? हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन है। फिर आ जाओ। प्लस प्लस 90, तो 10 और 9, 35 7 5, दो मल्टीप्लाई होगा, 14 10, सो काट दो। तो 14 इन दोनों से बड़ा है, 10 इसके इक्वल है, तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो सॉरी एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ठीक है, ठीक है। फिर डी आई आज अरिथमेटिक थोड़ी इजी लग रहे थे, ये क्या है? तो बार बार वी वन तो छोड़ो यार, पहले देखो और आगे क्या क्या है। ओ चलो, 150, अरे नहीं, पेन आ जा। तो 150, 252, ये कितना है? 200 -95, 95 105, बस इतना करना है। ये 7, ये 0, कैरी 1 4 5, इसका 3 गुना 1521। ओ 1521 भी किसी का स्क्वायर है, ऐसा बोलना है इसका? बोलना तो ऐसे ही था इसका। 252 150 ये, और 95 माइनस हुआ 200 में से, 95 गया तो 105, तो ये 7, ये 10 का 0, कैरी 1, तो ये 4 और एक 5, डिवाइड बाई 3 है, तो ये तो 1521। हाँ 1521 तो 30, उसके बाद डायरेक्ट आता है 1600 ना, तो ये 39 का स्क्वायर है। जहाँ तक मेरे को पता है, इसका नहीं, इसका नहीं है, इसका नहीं है, हाँ 39 का स्क्वायर है। चलो स्क्रीन आ गया। 15% ऑफ 4200, तो 10%, 420, 210, 630, प्लस 225, तो ये 5 5 8, ये 9 से कटना है। 9 से कटेगा तो 9 का 81, 5 का 95 आंसर है इसका। 95 ऑफ 10, 60% ऑफ 360, तो 216, प्लस 19 × 15, बराबर है? 19 × 15, तो 150, 135, 150, 135, 285, माइनस होगा 20 इंटू 7, 140, इसमें से माइनस होगा तो 65। नहीं, ये 5, ये 4, ये 1, 145, इसमें ऐड हो जाएगा 145, तो ये 1, ये 1, ये 6, ये 3, 19, इसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है। हाँ हटाओ इसको। ये क्या है? डिग्री 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 परसेंटेज, और क्या है? जरा और देखो आगे क्या है पहले। ओके, टेस्टलेट है, काफी बड़ा, मतलब काफी बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा बड़ा सा है। तो देखते हैं उसको, पहले मेरे को ये इजी लग रहा था, अरिथमेटिक कर लेते। क्या बोल रहे? 48 ऑफ mixture contain milk and water in the ratio, milk water in the ratio 5:x. After addition of 20 liters of water to it, the ratio of the milk and water 3:2। तो जब 480 में 20 मिल जाएगा तो 500 हो जाएगा, 500 हो गया, 500 लीटर टोटल मिक्सचर, तो ये 300 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये इसके बाद है। तो अगर ये 5, अगर मैं इसको लूँ 60,
नहीं तो ये तो 300 पहले भी था होता, इसको 20 मिलने के बाद मतलब ये 180, तो ये गया ये 5, तो ये 3, तो इसका वैल्यू 3। ठीक है, वैल्यू 3। चलो आगे। 10 आ गया। 8 men and 10 women, 8 men and 10 women working together can complete the work in 5 days. Okay, 4 men and 20 women वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 days। ओके, बस हटाओ। तो 4 यहाँ से तो जा रहा है 4, 2 से तो कट ही सकता है, तो इसको 2 से 2 काटो, 2 से काटो 4, 2 से काटो 5, बराबर है। तो 20 men, 4 5 प्लस 25 वुमन इज इक्वल्स टू 8 men प्लस 40 वुमन। तो ये इधर चले जाएगा 15 वुमन, इधर चले जाएगा 12 मेन, तो मेन बाय वुमन आ जाएगा 5/4। ओके, तो टोटल वर्क निकाल ली इसमें से। टोटल वर्क ये होगा समझो, 8 मेन, 8 5 40, 10 40 मतलब 80 × 5, ये टोटल वर्क है। उसने क्या बोला है, देन 12 men and 5 women, 12 men, 12 5 60 की एफिशिएंसी से, एंड 5 women 5 4 20, तो 80 की एफिशिएंसी से थ्राइस ऑफ वर्क, तो इसी वर्क का 3 गुना कंप्लीट करना है 80 के से, तो 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। चलो आगे। बताओ ये ए एंड बी अलोन, ठीक है, 40 35 days, इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज कंप्लीटेड इफ ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट। चलो हटाओ, ये होगा कितना, ये अगर मैंने 5 कॉमन लिया, 8 7 56, 56 × 5 280, ये काटा तो ये 7, ये अगर देखा 40 5 तो ये 8। ठीक है, अब अल्टरनेट डे ए, तो 15 का वर्क होगा 2 डेज में, 15 यूनिट का वर्क हो जाएगा 2 डेज में। अपने को कितना वर्क करवाना है, अपने को 280 तक जाना है, 280 तक जाना है, तो नियरेस्ट कितना होगा, 275 हो जाएगा। 275 शायद इसका 11 गुना होता है, नहीं कितने का होता है ये, अगर मैं काटू 15 का नियरेस्ट ये कितना होगा, 15 टू तो नहीं, 15 तो 130 तो 8 जा, हाँ, तो 18 गुना तो होने वाला है, तो इसका 18 गुना 36 दिन तो होने वाला है, तो कितना हो रहा है, और 10 बचा लेकिन 36 नहीं 30। ओ, ये उतना बताना है, तो उसमें लेके जाना है। कैसे होगा भैया, इसका 18 गुना किया तो कितना हो रहा है, 150, 120, 270, तो 270 करने के लिए इसको 18 से मल्टीप्लाई करो, इसको 18 से मल्टीप्लाई करो, तो 36 दिन हो जाएगा 270। ये अल्टरनेट स्टार्टिंग फ्रॉम, फिर ए वापस काम करेगा तो 277 काम हो जाएगा 37 डेज में, 37 डेज में 277 वर्क हो गया। फिर बचा 3 यूनिट काम, लेकिन इसमें से अपने को तो करवाना ही सिर्फ 8, तो ये करो 240 56 टू 96 प्लस 299/8, हाँ ये वाला आंसर है 4। हटाओ, हटाओ पेन आगा। एवरेज एज ऑफ फैमिली 6 मेंबर्स 34, तो 180 और 24 204। एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर फैमिली में 14, ठीक है, तो यंगेस्ट का 14 है। कैलकुलेट, ओ, तो कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द यंगेस्ट मेंबर इज बॉर्न, मतलब ये 14 तो हटाना ही है, और 6 के हिसाब से बाकी 5 का भी हटाना है, मतलब सीधी बात 14 × 6 हटाना है, 60 24 84 इसमें से हटा दो, तो ये 0, ये 12, और 5 ही मेंबर रहेंगे तो 24। ठीक है, डी ऑप्शन, सबका हटाना पड़ेगा 14 14 14। ये क्या है भाई, करो इसको। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ वीर दिनेश 3:1, आफ्टर 16 years द रेशियो ऑफ द एज ऑफ वीर टू दैट ऑफ दिनेश विल बी, ये प्रेजेंट है, और ये आफ्टर 16 ईयर्स से 5, तो 3, तो ये 2, तो ये 2, तो ये 16 की वजह से आ रहा है, पता चल गया, बराबर है ना, ये 2 से कम, ये 2 से कम, तो ठीक है, तो ये 16 की वजह से हो रहा है, तो ये 2 मतलब 16, तो 8, तो 24 उसका 8, और ये 8, द प्रेजेंट एज इतना है। तो फिर इफ कार्तिक 19 ईयर ओल्डर देन, 19 ओल्डर है, तो 27 है, प्रेजेंट एज ऑफ कार्तिक 27, बी। बताओ, भाई हट जा, कॉस्ट ऑफ टू ये करेंगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू लैपटॉप इज इक्वल,
चलो 100 और 100 ले लेते। वन लैपटॉप इज सोल्ड 40% प्रॉफिट, तो इसको एक्स ले लो, 140 एक्स में बिका है। द अदर वन 1040 लेस देन द फर्स्ट वन, तो 1040 तो 140 एक्स से 1040 कम में बिका है। फिर द ओवरऑल प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग द लैपटॉप इज 14%, तो 200 एक्स का था, तो 14 मतलब 28 एक्स का प्रॉफिट हुआ होगा। तो यहाँ पे तो 40 एक्स का प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पे अगर मैं निकालू इसमें, क्योंकि ये 40 है, ये माइनस प्लस 1040, तो ये टोटल का ही वैल्यू 28 एक्स है वो है। तो ये नहीं यार, मतलब कुछ कर रहा हूँ। ये हमारा टोटल प्रॉफिट है, तो फिर प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ नहीं, यहाँ पे लॉस ही हुआ होगा, बिकॉज अगर पहले इसको बेचने का 40 हो रहा है, तो सेकंड इसको बेचने का 14 की हो रहा है, तो इधर लॉस हुआ होगा, तो इधर लॉस हुआ होगा, तो आ, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इसको माइनस करना है, तो ओके ओके, तो ये -40 एक्स हो जाएगा, और माइनस से प्लस हो जाएगा, तो +40 -40 अगर कटेगा, 28 से कटेगा, 28 13 अट्ठे है कुछ, कैसे कट रहा है भाई? चलो 28 रैंडम इसको पूछे कॉस्ट प्राइस, तो 100 पार्ट का वैल्यू पूछ रहा है। लेस, एक बात बताओ, अगर दोनों में ही 140 का प्रॉफिट हो जाता, तो 80 एक्स का प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट तो हुआ सिर्फ 28 एक्स का, तो कितने का कम हुआ? 30 अगर लिया, 52 एक्स का प्रॉफिट कम हुआ, वही 1040 है 52, अपने को 100 का वैल्यू बना, आप ये हो जाएगा दो 2000, बी ऑप्शन। टाइम कम बचा है, दिया करना पड़ेगा 1000। चलो, 5 A B अलोन 20 40 C empty 24, तो 126 3 5 ये निगेटिव, now कैन फिल द एम्प्टी टर्म, ओके, तो ये 9 5 4 3 हटाओ, एंड टेकन बाय, अब इसको रहने दो, एक DI करना है। अर्निंग ऑफ राजन फॉर द फर्स्ट 3 months is the average earning for the next 3 months is the find his average earning for the next 6 months। अब ये तो ये डाइट कर दो ना, ये तो इजी है, तो ये 15,000 हो जाएगा, ये 6 × 18, तो ये 33,000 हो जाएगा, तो 6, तो ये 5, तो ये 5 5500 है, तो इजी है, बताओ। और ये वाला करना है। 18 इन्वेस्टेड पार्शियली इन स्कीम ऑफरिंग 10% का बोनस एनुअली इन द रेस्ट, तो एक पे तो 21% लग रहा है, 18,000 है, कुछ इसमें लगा कुछ इसमें लगा, दी ऑफरिंग सिंपल इंटरेस्ट कितने साल के लिए? The remainder ratio of the amount invested in scheme A to scheme B with the interest rate earned on B में earned from the scheme A after C। अरे यार बताओ यार, बाद में देखेंगे इसको। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ, एक ये वाला का बार गिरा 26 है, 19 18 से है वो वाला। इसको करो, ये है क्या? नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो ये 60 जो ये नंबर है, हाँ नंबर है, तो ये 40 अनसॉल्व है, तो ये 40 होगा, और अगर 10 ये है तो 90 है, तो इसका ये, तो ये 5 होगा, 25 ये है, 50 ये है, तो ये भी 25 होगा, ये 30, तो ये 77 का 5 गुना, तो ये 15 होगा, ये 40, तो ये 60, सॉरी सॉरी 6 तो ये 20 होगा। The ratio of the unsolved Abhijit and that by Tarika, Abhijit unsolved 40, रेशियो पूछा है ना, तारिका 2:1, 2:1, the difference between the पेन आ जा, the difference between the total number of questions attempted by Sachin and that by Daya, total number of questions attempted by Sachin, सचिन ने टोटल कितना किया? 35 50, डिफरेंस को आना है। सचिन दैट बाय दया 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 50 0 हटा, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन लेफ्ट अनसॉल्व बाय दया पूर्वी सचिन, दया पूर्वी सचिन 40 45, एवरेज 15। ओ ये तो अच्छा है।
नंबर ऑफ क्वेश्चन अभिजीत अभिजीत सॉल्व 60, हाउ मच परसेंट मोर लेस सॉल्व दया, दया सॉल्व 45। तो काटो यार, इसको काटो 4, इसको काटो 3, तो एक से ज्यादा किया 3 पे तो 31। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी की बात कर रही है। ये क्या है? क्या ये, द नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व सचिन स्पेंड 20% मोर देन सॉल्व। सचिन सचिन ने कितना किया? 35 60 42। एंड द सम सॉल्व फेड्रिक दया 45 तो 7 87। हटाओ 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 हटाओ, ये क्या है? ये वाला करेंगे। वो 2.5 मिनट ही बचा है यार, शिट। आप क्या बोले, इलेक्ट्रिसिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन केमिकल एंड एरोस्पेस 270। ओके, हटाओ यार, इसको एक काम करो। 36 मतलब कितना होता है? 10%, 72, इसका डबल 20%, 54 15%, हुआ कितना? ये 50, 60 75, ये 25% है। हाँ, आप इसमें क्या बोला कि इसका डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन द केमिकल 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 ऑरेंज 15%, और एरोस्पेस 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 येलो वाला 25। 15 25 10% का वैल्यू दिया है 270, 1% 27, तो ये 270, ये 540, 15% 300, और 105 405, सही तो कहता हूँ। 30% कितना होता है? 27 तिया 81 जीरो, और 25 तो 676 675। ओके, द नंबर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सिविल सिविल अभी कितना है? 405, इतना मोर 19, तो 11 होल 1 बाय, तो 10/9 है, तो 45450। तो 50% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2019, 50%, 50% इलेक्ट्रिकल 19, इलेक्ट्रिकल 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 काला 675 का आधा, इतना घंटा। एंड नंबर ऑफ सिविल 20। ये किसका डेटा देख लिया भाई? सिविल 20 तो ये है, तो ये 225 हो जाएगा। 626 हो जाएगा ना? सही तो किया था, कहाँ गलत हो गया? रुक जा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा इजी वाला कुछ आगे वाला करो। द रेशियो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल, केमिकल इलेक्ट्रिकल 405, इलेक्ट्रिकल 675, 0810। सिविल, अब यार सिविल तो 405 था, केमिकल कहाँ है? केमिकल पहला था 72 15 405। क्या है ये? हट, तो कितने हुए? 23 क्वेश्चन हुए, और हो गए भी नहीं। देख लेता हूँ, कुछ छूटे हैं क्या? ये क्या था? ये एक छूटा था। ये क्या था? क्वेश्चन 10। ये मे भी हो सकता था, बट टाइम खत्म हो गया। इसको डिलीट करो। अब पेन आ जा। मार्क्स आए 18.63। पता कैसे चलेगा रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ? 23 क्वेश्चन किया था, उसका 6/7 करना है, तो 120 18 138 डिवाइड बाय 7, तो वन जा, हाँ, फिर उसके बाद 68 68, तो 9 जा। यार एक क्वेश्चन गलत हो गया लगता है फिर, क्योंकि अगर मैं देखूँ 23 क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन में मार्क्स 6 है, तो 120 तो 138, 7 7 1 जा 7, फिर कितना बचा? 7 जा 7 68 68, तो 9 जा 63। एक क्वेश्चन गलत हुआ है मेरा, 100%। एक क्वेश्चन गलत हुआ है। तो अभी कितने बज रहे हैं? अभी 7 बज गए डॉट। 7 बजे इसका रिजल्ट भी आना था। 2 मिनट रुक जाओ, एक बार देख लेते, तो रिजल्ट में क्या आया। ये आ जा, टेस्ट में आईबीपीएस पीओ वाला दिया था।
हाँ ठीक है, एक्यूरेसी देखो थोड़ा कम हो गया, मतलब एक गलत भी हो गया है। एनालिटिक्स में चलो देखते हैं परसेंटेज कितने आए। वो तो ओवरऑल परसेंटाइल है। ओके, क्वांट में देख सकते हैं आप, परसेंटाइल 92.8 आया है। तो बहुत अच्छे नहीं है बट डिसेंट से। अब इसको हम और पुश करेंगे। और मेन चीज आज ये गलत हो गया है, वो सबसे ज्यादा गलती हो गई कि मैंने 23 अटेम्प्ट किए थे और एक रॉन्ग हो गया है मेरा। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हाँ पता चलेगा भाई। यू, हाँ ये मेरा है। हाँ, हटाओ, एक रॉन्ग हो गया है मेरा। तो ये थोड़ा सा तकलीफ हो गया है। अब आप देख सकते हो टॉपर ने क्या किया, ये 2 मिनट। छोड़ो, टॉपर का छोड़ दो। एवरेज आप देख सकते हो कि 15 एवरेज है, 3 रॉन्ग हो रहा है। ये सब सब छोड़ दो कि मेरा वाला देखो कि मैंने 18.64 स्कोर किया है, 23 अटेम्प्ट किया था जिसमें से 22 करेक्ट आए और एक गलत हो गया है। क्या गलत हो गया है वो भी अभी देख लेते हैं तुरंत। तो ये हो जाएगा सोल्यूशन। पॉइंट 76 अर्निंग ऑफ, यार ये कैसे गलत हो गया। इफ द एवरेज अर्निंग ऑफ राजन फॉर द फर्स्ट 3 मंथ 3,000, ओके। द एवरेज अर्निंग फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ इज इतना, फाइंड इज एवरेज अर्निंग फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। इफ द एवरेज अर्निंग फॉर द होल ईयर, वही समझ गया अबाउट इट। मैं समझ गई गलती कहाँ हुआ है, मैं बताता हूँ। पूरा 12 मंथ्स का एक साल होता है। अब इसको 3 इसमें डिवाइड करो। पहले 3 महीने का दिया है, फिर 3 महीने का दिया है, और फिर डायरेक्ट 12 मंथ का दिया है जो कि 5750 है। तो इसका अगर पहले 3 मंथ का एवरेज इतना है तो टोटल 15,000 हो जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट 3 मंथ का 6,000 है तो नेक्स्ट 3 मंथ में उसको टोटल 18,000 मिले होंगे। मैं एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टोटल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। टोटल ये फिर पूरे 12 महीने में कितना मिला, 12 महीने में इसके लिए इन दोनों को इंटू करना पड़ेगा। तो ये 0, ये 0, 6, 84 और 6, 99, और 60, तो 69,000। पूरे 12 महीने में 69,000 है। उसमें से 33,000 तो यही हो गए पहले 6 महीने में, ये 3 महीने और ये 3 महीने में, तो कितने बचे। ये बचा 3, ये बचा 6। तो लास्ट के जो 6 मंथ है उसका टोटल टोटल जो है वो 36,000 है। टोटल अगर 36,000 है तो एवरेज उसका 6,000 हो जाएगा। मैंने उस वक्त आंसर ए लगा दिया था जो कि गलत है। अब घाई घाई में मैंने कुछ तो गलती किया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मैं एक बार टिक करके देख देता हूँ। हाँ देखिए, इसका राइट आंसर 6,000 हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था, बस उस वक्त मैं घाई घाई में थोड़ा सा गलत कर दिया था। और यहाँ पे देखो 18% लोगों ने करेक्ट किया इसको, मतलब बाकी शायद से सभी वही सिली मिस्टेक कर गए क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। और बाकी तो और क्या ही है देखने लायक, देख लेता हूँ और क्या है देखने में। बाकी सब यही है। अब इसको मैं बंद कर रहा हूँ, अभी ये वीडियो यही तक था। अब नेक्स्ट जो भी होगा एक एनालिसिस वीडियो डालूंगा मैं, जो मैंने कल एक मॉक टेस्ट दिया था एसबीआई पीओ का, जिसमें मैंने 20 जिसमें मैंने कितने किए थे, हाँ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो इसके तुरंत बाद अब मैं वो वीडियो शूट करूंगा, क्योंकि उसमें मैं आपको डिटेल एनालिसिस बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन पूरे 35 क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। नहीं 30 क्वेश्चन, वहां पे 30 क्वेश्चन रहते हैं, तो अभी पूरा 30 क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि डिटेल एनालिसिस वीडियो होगा एसबीआई पीओ का लाइव मॉक टेस्ट का। थैंक यू।